अज्ञान दशा में ये संसारी प्राणी जब काम करता है उस समय अनेक प्रकार के कर्म बंद होते ही हैं, किंतु उसके साथ साथ उसका अज्ञान तीव्र होने के कारण उसमें अनेक प्रकार के विशेष अनुभाग भी पड़ते जाते हैं। ज्ञान दशा में जब वह आता है तो वह अज्ञान के जो कार्य हैं उनको समाप्त करने की वह इच्छा करने लग जाता है। अभी भीतर बंधे हुए कर्म ज्यों का त्यों हैं, किंतु वर्तमान का जो जागृत का क्षण है वह एक प्रकार से गलत जो कार्य किया है उसको समाप्त करने के भाव करता। अब देखो, वह तो अपने वर्तमान का भाव हुआ, लेकिन कर्म भी करता कहता है मैं होने नहीं दूंगा। सुन रहे हो? हाँ, दूसरे का किसी का हाथ इसमें है ही नहीं। वो कर्म कहता है तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा। किंतु अब विजय किसका होगा? कभी कभी कर्म का ही विजय होता है और कभी कभी आत्मा का भी विजय होता है। अब ताली न बजा करके अपने भावों को सुधारने में लग जाओ। नहीं समझे? ताली बजाने में तो कुछ नहीं होने वाला। भावों के द्वारा हम उसको घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं, लेकिन पूरी शक्ति लगाने के उपरांत भी कर्म कहता है मैं होने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अब बताओ, ये जब वह जानने लग जाता है कि ये तो पक्का है, क्योंकि तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहने मात्र से कर्मों का क्षय होता नहीं। ये मेरा किया हुआ मिथ्या होगा। हो बहुत सारे लोग कर देंगे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो आसान है, किंतु उसके लिए जो विपाक पड़ा हुआ है अनुभाग, वह सागरोपम काल तक भी भोगे तो भी समाप्त नहीं होने वाला है। अब चुटकी बजाते आप प्रतिक्रम कर लो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसा नहीं। गलत बुद्धिपूर्वक काम करते जाओ, उसके लिए बहुत कुछ आंखों में पानी बहाना पड़ेगा। कभी भी पानी आता ही नहीं, मुंह में पानी भले आ जाए। नहीं समझे? आँखों में पानी अपने किए हुए अनर्थों के ऊपर आता तो है, लेकिन ऊँचा ही नहीं आ सकता। हाँ, नहीं समझे? उसके लिए बहुत कठोर होना पड़ता है। कैसा हो गए, कैसा हो गए। वहाँ कभी कभी कई लोग माथा पटक लेते, ये समझे? माथा पटक लिया, हमने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, कोई सुन ही नहीं रहा हो। इस प्रकार अतिरेक उसके जीवन में आ जाता है। ऐसा ही एक, अरे मैंने उसके साथ तो बहुत ही अनर्थ किया। कई व्यक्तियों ने कहा ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, सब मालूम है, उपदेश देने के लिए आ गए। नहीं समझे? जब स्वयं के ऊपर बैठे तब मालूम पड़े क्या होता, मार क्या होती है। काई की? कर्मों की नहीं, तुम्हारी मार जो पड़ी है। नहीं समझे? बातों की वो क्या कम है? हाँ,
विषयों की और कषायों की मार ऐसी पड़ती है, उसको आप कितने भी बार मारो तो भी वह कहते कि हम छोड़ेंगे नहीं। किंतु उसकी धारणा तो बन गई। अब वह सोचता है कि किसको पूछना, क्या करना, नहीं चलो वहीं पर एक घन पटकते हैं ना, घन, तो वो था, वो ले लेता और भागने लग जाता। भाग रहा है, इधर उधर देख नहीं रहा, लोग देख रहे हैं ये कहाँ भाग रहा है और ये हाथ में घन क्यों ले रखा, लुहार बन गए क्या ये नहीं, लेकिन वो भाग रहा है। सब लोग देखते रहे, कतारबद्ध लोग देख रहे हैं, और देखने तो आनंद तो आता है। सीधे ही वहाँ पर गया जहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी को जेल में बंद कर रखा था। आपको दृश्य सामने आ गया? हाँ, आप पुराण भी पढ़ते? अच्छा, याद रखा आपने, लेकिन समय पर याद आ जाए तो अच्छो है। समय पर याद नहीं आता, और वो आ गया उनको, लेकिन आने के उपरांत उसके भीतर भीतर जो पिताजी बैठे थे और देखते हैं सभी कतार लोग हैं, इसके एक व्यक्ति के पास हाथ आए। वो कौन है वो व्यक्ति? हाथ में घना लेकर के आ रहा है। अरे ये तो लड़का तो दिखता है राजकुमार, ये क्यों ही आ रहा है? यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं उठता, हमें तो जेल में डाला। अब इसके मन में ये आया होगा कि नहीं, जेल में रखने मात्र से काम नहीं चलेगा, अब तो इसको हम समाप्ति ही कर देंगे। इसलिए घन लेकर के आया है, उस घन के द्वारा मुझे यह एक ही बार में प्राणांत कर देगा। अब मुझे क्या करना? कहीं भाग नहीं सकता, उसका प्रतिकार तो करना नहीं है, करने की इच्छा भी नहीं। सब हुआ, कौन सोच रहा है? राजा श्रेष्ठ, भावी तीर्थंकर, सुन रहे हो? हाँ, आप तो तीर्थंकर क्या होंगे, कंकर बनोगे। सोचो है? और वह उठा, इधर उधर उसको कुछ मिला नहीं, बस दरवाज़ा था लोहे का, और उसके बहुत कुछ अंकुश जो है बाहर की ओर निकली हुई थी, इधर की ओर निकली हुई थी। देखिए सबसे अच्छा है स्थान, एक ही बार में उसके घन पटकने से पूर्व में मैं अपने आप को तमाम कर दूंगा। ये कौन से परिणाम, ये कौन से परिणाम? नहीं चाहते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी भी हो रहा है। सुन रहे हो? हाँ, हाउ ये ऐसा हो सकता है क्या? हो रहा है। छायिक सम्यक दर्शन, 16 कारण भावनाएं, सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति पहुंच गई है, वर्तमान में भी पहुंच रही है, आगे भी निरंतर पहुंचती रहेगी, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन तो छूट नहीं सकता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंधना रुक नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार का कार्य कर्म कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपके द्वारा किया हुआ भाव आप आज नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है दंड तो तुम्हें मिलेगा, थोड़े से माफ कर दो,
पहले साफ करो, नहीं समझे पाप को, फिर बाद में माफ, उसके बिना होगा ही नहीं। उसके पास सामने आप रो चिल्लाओ, निकाह चित्त में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कौन सा निकाह चित्त का उदय आ रहा है? अब आगे जा कर के नरकायु का उदय होना है। नरकायु के उदय होने से पूर्व में उसके परिणाम में रौद्र ध्यान आना अनिवार्य है, संक्लेश परिणाम होना अनिवार्य है। ऐसा अनर्थ तो आत्मा को भी उसने नहीं समझा और मार डाला। मरने और मारने को जो तैयार होता उसका नाम असंयमी कहलाता है। मरना भी चाहेगा स्वयं अपने को, और दूसरे को भी मारना चाहेगा। दूसरे को तो मार नहीं सकूंगा, मैं खाली हाथ वाला हूँ, और उसके हाथ में घन है, वो इसीलिए आ रहा भागता हुआ। किसी का नहीं तो किसी खोलना होता दरवाज़ा तो किसी से द्वारा खुलवा देता, राजा है वो तो नहीं। इसका अर्थ ये है कि वह स्वयं मुझे मारना चाहता। ऐसा भाव क्यों? क्योंकि इसने, सैनिक ने अपने जीवन काल में, मुनि महाराज मासोपवासी थे, 3 बार आएगा, तीनों बार में निकले, आहार ही नहीं हो पाया। इसने बंद बांध लिया, वैर बांध लिया, उसको देखते ही वैर। चेलना थी ना उनकी पत्नी, हाँ, उसके मन में भी इसी प्रकार के भाव क्यों होते थे? इसी के कारण। ऐसे एक व्यक्ति कोई अनर्थ करता है और बाद में पश्चाताप भी करता है, तो परिवार के साथ भी वह घटित हो सकता है, स्वयं के साथ भी वह घटित हो सकता है, पर के साथ भी घटित हो सकता है। ऐसा यह संसार है बंधुओं। कटुक से कटुकतर कटुकतम है, इसमें मिठास कुछ भी नहीं है। फिर भी ये संसारी प्राणी उस कटुकता में मिठास की खोज कर रहा। धन्य हो आपकी खोज, धन्य हो आपका अनुसंधान, धन्य है आपका शोध प्रबंध। लिख डालो। न स्वयं की उसकी भाषा भाव समझ में आएगा, आने नहीं देगा वो कर्म। उसको मिटाना चाहोगे तो भी नहीं मिट सकेगा वो तो वज्रलेप हो जाता है। तो वह हजारों वर्षों के लिए किसी प्रकार से मिट नहीं सकता। इसलिए वैर मत बांधो। यदि बांधना ही है, अपने किए हुए अज्ञान और कर्मों के ऊपर बांधो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम बंध गए हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। पर पालती मार करके बैठ जाओ, संभव है उस कर्म को भी पसीना आने लग जाए। लेकिन आप पसीना से पहले लथपथ हो जाओ तब की बात है ये। तीनों ऋतुओं में विषमता में भी वह इस प्रकार सोचता है तो संभव है। कहाँ जाना था वहीं गया। प्रथम पृथ्वी में जा गया और यह सोचता अब, अरे ये क्या कर दिया, मैं तो इसको खोलने के लिए आया था, इसने क्यों अपने आप की आत्महत्या कर डाली।
तो ये बिल्कुल ठीक है। क्षत्रिय होता है स्वाभिमानी, दूसरों के हाथ से मरने की अपेक्षा स्वयं को ही समाप्त कर। तो इसी प्रकार दूसरे के ऊपर टूट पड़ने की अपेक्षा अपने द्वारा किए हुए कर्मों के ऊपर टूट पड़ो। यही एकमात्र वीरों का वीरत्व है। और ये आज करो चाहे कल करो, चाहे परसों करो चाहे तरसों करो, ये परसों हुई थाली आपको ही खानी पड़ेगी। अब परोसना नहीं इस प्रकार के थाली को जो इस प्रकार की दशा हो सके। अभी दुखमा काल आना शेष है। बिस्तर बांध लो अच्छे ढंग से, नहीं तो पक्का है उसके चपेट में कौन आएगा क्या पता। अब यह कृपालु है पंचम काल, अभी पंचायत चल रही है, इसलिए पंचम काल इतना क्रूर नहीं। जो पंचायत ही नहीं रहेगी उस समय देखो क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप बच नहीं सकते, पिसना ही पड़ेगा उसमें। सबके साथ ज्यों के साथ घुन भी पिसेगा ही। हाँ, तो सबको पिसना पड़ेगा। जैसे निगोरिया जीव एक को कष्ट होता है तो सबको ही कष्ट होता है, एक का मरण होता है तो सबका ही मरण होता है। एक को थोड़ी बहुत मिल जाता है तो सबको उसी में से मिल जाता है। ऐसा जीवन जो कि साधारण है, अपने स्वतंत्रता वहाँ पर कहीं भी देखने को उपलब्ध नहीं होगी। वह कुर्णी का लड़का, कुर्णी सैनिक का, वह सोचता रह गया, हे भगवान ये हमारा ही कर्तव्य था लेकिन हमने नहीं सोचा और उनको बंद कर दिया। कर्म का उदय वो भी क्या करता। चेलना को कैसा लगता होगा, इन दोनों को सबको सुधार दूँ, तुम कैसे सुधार सकोगे। तो उसने जो धारण किया उसी के अनुसार कर्म होगा। उसकी आँखों में पानी आ रहा होगा, पति चला गया, लड़के के साथ अब क्या करना, नहीं समझे। दूसरे को क्षायिक सम्यक दर्शन बनने में सहयोग दे दिया, तीसरे प्रकृति के बांधने में भी रास्ता दिखा दिया। और मेरी दशा ये हो गई, भी विधवा हो के बैठ गई। ये बहुत वैधव्य का सहन करना। इतना कार्य होने के बाद रानी हो करके वीरानी हो गई, विराल हो गया, वसाल हो गया। कुछ ही चारों दिशा में कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार, परिवार पूरा पूरा अंधकार में आ गया। अपने आप को शुद्ध ले, बुद्धि काम कर रही तब तक, नहीं तो पागल बन जाओगे। प्रतिदिन दो तीन व्यक्तियों को ले आते हैं, सभी बेहोशी में, होश हवास में विषय कषाय की है, और बेहोश दशा में भगवान के दरबार में भी ले जाओ तो क्या होगा। अपना किया हुआ कर्म का कभी छूट नहीं सकता। आशीर्वाद दे दो तो भैया, आशीर्वाद तो दे रहा हूँ लेकिन उसको कुछ समझ में आ जाए, नहीं आ सकता।
सब कुछ स्वतंत्र है, दिखना बंद हो सकता है, नाक काम करने नहीं, जिह्वा भी काम नहीं करे, सुने भी नहीं, छुए तो पता नहीं, पांचों इंद्रियां गायब, और फिर भी मन में कुछ भी, वो भी गायब हो गया, तो उस समय आत्मा को कौन संबोधित करेगा? दरवाजा सब बंद हो गया। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म।